12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर रहा है। शिव महापुराण वर्णन कर रही है। सोमनाथ जी का वर्णन करा, चंद्र को काया का रोग हुआ, बाबा देवादिदेव महादेव ने काया के रोग से मुक्त किया। आगे वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन का। भगवान षडानंद कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए, जिनको मनाने के लिए भगवान शंकर पार्वती जी ने उनको मनाया। फिर अगला वर्णन आया है श्री महाकालेश्वर, दूषण नाम के राक्षस के लिए भगवान शंकर कालाधिपति बनकर प्रकट हुए। फिर अगला वर्णन है ओंकारेश्वर, विंध्य नामक पर्वत के तप से शिव जी प्रसन्न होकर वर प्रदान करे। फिर अगला वर्णन है भीमाशंकर। अगला वर्णन है केदारेश्वर, नर नारायण तप करके शिव जी को प्राप्त करे। पशुपति नाथ भगवान का आधा भाग केदार में रहा, आधा भाग नेपाल में डोलेश्वर महादेव के रूप में गया। पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत होता है जिसमें ना कोई किताब पढ़ी जाती है, ना कोई पोथी पढ़ी जाती है, ना कोई कहानी पढ़ी जाती है। केवल 5 व्रत पशुपति नाथ के होते हैं। जिस दिन पहला व्रत करो, सुबेरे के समय पर पूजन की थाली लगाकर भगवान का अभिषेक पूजन मंदिर में जाकर करो, विनती कर कर वापिस आओ, पूजा की थाली रख दो। उसी थाली को शाम को जब लेकर जाओ, मीठे का घर में बना हुआ मीठे का प्रसाद, जो भी मिठाई आप बना लें वो ले जाओ। 6 दिए थाली में रख कर लेकर जाओ। मंदिर में 6 दिए नीचे जमीन पर रख लो, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, भगवान की पूजन कर दो। पूजन कर कर 5 दिए प्रज्वलित कर दो मंदिर के अंदर। जब 5 दिए मंदिर के अंदर प्रज्वलित हो जाएं, प्रसाद के 3 हिस्से हो जाएं, एक बिना जला हुआ दिया जो जमीन पर रखा था 6ठे नंबर का, उठाकर वापिस थाली में रख लो, जो जला नहीं। प्रसाद के 1 हिस्से को थाली में रख लो, 2 हिस्से मंदिर में रहने दो। पूजन अर्चना कर कर बाबा से विनती कर कर, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, आप स्वीकार करना। बाबा से निवेदन कर कर आओ। घर पर आने पर जो 6ठे नंबर का दीप है वो घर की ओर मुख कर कर, घर के दरवाजे के सीधे हाथ, आप अंदर जा रहे हैं तो आपका सीधे हाथ की ओर बैठ कर, घर की ओर मुख कर कर पशुपतिनाथ भगवान का स्मरण कर कर दीप प्रज्वलित करो। घर के बाहर दिया लगाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। जो प्रसाद का 1 हिस्सा है, भोजन करने से पहले वो प्रसाद का 1 हिस्सा पहले खाओ, फिर भोजन करो। प्रसाद का जो हिस्सा है उसमें से किसी को नहीं देना है, वो प्रसाद का हिस्सा केवल आपको पाना। क्योंकि प्रसाद के हिस्से में से अगर हम किसी को देंगे तो फिर वो 4 या 5 हिस्से हो जाते हैं, तो उसका भाव खत्म हो जाता है। इसलिए उसको स्वयं पाए। 5 व्रत पूरे हों, बीच में कहीं जाना पड़ जाए, कोई व्रत पड़ जाए जिसको तुम करती आई हो और वो सोमवार के दिन पड़ गया, तो फिर पशुपति व्रत मत करो। पहले वाला व्रत कर लो जो करती हुई आई हो, इस व्रत को अगले सोमवार करो। रजस्वला धर्म बीच में आ गया, छोड़कर अगला व्रत कर लो। करना 5 ही व्रत है। 5वां व्रत वापिस आए, भगवान की जैसी आराधना रोज करी हर सोमवार वैसी करो। एक श्रीफल लेकर जाओ, कुछ भेंट लेकर जाओ, बाबा के चरणों में समर्पित करो। 108 चावल का दाना या पत्ती या फूल की पत्ती या बेलपत्र आदि जो भी तुम बाबा को समर्पित करना चाहते हो वो चढ़ा दो। विनती करो, बाबा आज मेरा 5वां व्रत हो रहा है। नियम से, दिल से बाबा के लिए अगर तुमने व्रत करा है, 5 व्रत अगर पूरे होंगे, मेरा देव अधिदेव महादेव आपकी मनोकामना 5 के अंदर ही पूरी कर देगा। 5 व्रत बाबा के करो, ये पशुपति व्रत। बाबा केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है भीमाशंकर, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम जिसका भगवान ने संहार करा, शिव जी भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा का तप बल से भगवान वहां प्रकट हुए। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा तो मेरे देवादिदेव महादेव ने आकर वहां साथ हत्या के दोष से मुक्त कर। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ, रावण बाबा को लेकर जा रहा था, शिवलिंग संध्या होने के कारण भूमि पर रखा, शिव जी बाबा को उठा नहीं पाया, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन है रामेश्वरम, भगवान राम जी महाराज ने शिवलिंग की स्थापना कर पूजन कर लंका पर चढ़ाई करी और विजय प्राप्त की। अगला वर्णन है श्री कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी सुदेहा घूष्मा के बेटे को सुदेहा को दिया गया। सुदेहा ने अपने बेटे के टुकड़े कर कर पानी में डाल दिए। घूष्मा को लगा मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं दिखा, जिसको मैंने अपनी सोतन को दिया था, इसको नहीं मालूम कि मेरे बेटे को मार डाला सोतन ने। आज शिवलिंग की आराधना कर कर जल विसर्जन किया। जैसे ही जल में विसर्जन करा शिवलिंग का, बेटे को याद किया, 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा तैरता हुआ जिंदा बाहर आ गया। शिव जी ने कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए।
12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी ने चंचुला देवी को करा। चंचुला देवी के पति प्रेत योनि से मुक्त हो गए बिंदु। अखंड सौभाग्य माता चंचुला का हो गया। भगवान शिव जी अपने मस्तक से बेलपत्र उठाकर शिव पोथी को समर्पित करते हैं। बाबा देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो तुमरुका जी, ये शिव महापुराण की कथा कलिकाल में, कलयुग में मेरी अविरल भक्ति को देने वाली होगी। ऐसा कोई फल ना होगा जिसको ये शिव महापुराण ना दे सके। विराम की बेलपत्र कुबेर का भंडार भरने वाली होगी। बाबा ने विनय कर बेलपत्र पोथी को समर्पित करी। शिव बाबा बड़े आनंद के साथ पोथी को मस्तक पर लिए नमन कर चले।